खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हस्बे वादा हर दिन आपके सामने आते हैं सुबह 8:35 पर और कोशिश हमारी रहती है कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर के हर छोटे बड़े ख़बर से, यानी हर वो ख़बर जो रात देर गए से अभी तक की सुर्खियों में बनी है, जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहेंगी। हमारी कोशिश रहती है कि आपको अपडेट करें पल पल की ख़बर से, क्योंकि हमारा वादा हमेशा रहा है कि ख़बर तह तक आपको बताना। आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं टीवी के साथ साथ, यानी लाइव नशरियात पर, जहां पर आप देख सकते हैं। तो हमारी राब्ता साइट फेसबुक ऑफिशियल पेज पर आप आ सकते हैं, वहां पर लाइव नशरियात चल रही है। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और क्यू पर, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर ज़रूर आइएगा, जहां पर आप 3 ज़ुबानों में ख़बरें पढ़ते हैं, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, और साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन भी वहां पर चल रहा है, यानी लाइव नशरियात टीवी की वहां पर चल ही रही है। और आपका फीडबैक वहां पर बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, यानी जिस तरीके से आप मेल करते हैं, मैसेज करते हैं, और जो फीडबैक आप हमारे प्रोग्रामों के बारे में, चैनल के बारे में और आसपास के हालात वाक़ात की हमें बाखबर करते हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा मुफीद रहता है। और ये उम्मीद हम आज भी रखेंगे कि ये प्यार, ये मोहब्बत आपकी तरफ से आज भी हमें दिया जाएगा। चूँकि आज जनाब 14 तारीख है, 15 तारीख है, माफ़ कीजिएगा, 15 जून है, तो कोशिश करेंगे कि आज 15 जून के दिन पहले हिस्ट्री ऑफ द डे से आगाज़ हो। आपको बताएं कि निसफ महीना आज मुकम्मल हो रहा है जी। तो 15 तारीख को माजी में क्या कुछ हुआ, हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ है, फटाफट से आसिफ रशीद मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है, आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद बड़ी खबरें आ रही हैं जी, एक के बाद एक उन पर बात करेंगे और खबर तह तक आपको बताने की कोशिश करेंगे। बने रहेंगे आप हमारे साथ, क्योंकि सबसे पहला पड़ाव होगा हिस्ट्री ऑफ द डे का। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:39 हुआ चाहते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज जून की 15 तारीख है और कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो आलमी सतह पर या हिंदुस्तान के अंदर तारीख का हिस्सा हैं। 1389 में आज ही के दिन जब कुसू की जंग में सल्तनत अस्मानिया ने सर्बों और बोस्नियाओं को शिकस्त दी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 15 तारीख आती है जून की। 1988 में सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक ने शरीयत ऑर्डिनेंस जारी किया था, आज का दिन था। लंदन के अंदर 1381 में अंग्रेज किसानों की बगावत को आज के दिन हुकूमत ने कुचल दिया। आज ही के दिन शुरुआत हुई थी और आज ही के दिन कुचला, यानी तकरीबन 1 साल तक चलने वाली तहरीक को लंदन के अंदर 1381 में कुचल दिया गया। और 1762 में ऑस्ट्रिया में कागज करेंसी पहली बार मुतारिफ कराई गई। जो पेपर वाली करेंसी थी, 15 जून 1762 आज का दिन था जब ऑस्ट्रिया के अंदर सबसे पहले हम सबके सामने आई। 1977 में स्पेन में 41 साल बाद आम इंतखाबात कराए गए, जो तवील मुद्दत तक नहीं हो सके थे। दूसरी जंग अजीम की वजह से भी कई मामलात पेश आए, लेकिन बिलाखिर 15 जून 1977 को हुकूमत ने फैसला लिया। 41 वर्षों बाद आम इंतखाबात कराए गए और अवामी मुंतखबा हुकूमत लोगों को मिली। 1966 का साल था, तारीख 15 जून की थी। जनूबी अफ्रीका है जिसे आप साउथ अफ्रीका कहते हैं, जनूबी अफ्रीका ने हॉलैंड, ये जिसको आप नीदरलैंड भी कहते हैं, इसकी मसनूआत का मुकम्मल बायकॉट करना शुरू किया। हुकूमती सतह पर फैसला हुआ और आज के दिन वहां के प्रोडक्ट्स, वहां की मसनूआत नहीं ली जाएंगी, यह फैसला किया गया हॉलैंड के अंदर। इसके अलावा 1944 जंग अजीम दूसरी जब हो रही थी तो अमेरिका ने स्पेन पर आज ही के दिन हमला किया। एक तरफ स्पेन 41 साल बाद आम इंतखाबात करा रहा था, तो दूसरी तरफ आज ही के दिन, यानी जिसकी वजह से इंतखाबात में भी ताखिर हुई थी, उसमें एक वजह यह भी थी कि स्पेन पर हमला हुआ था 1944 में अमेरिका का, तो उस वजह से भी इलेक्शंस नहीं हो सके थे। और 1896 में जापान में सुनामी आई, जिसमें 27,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 9,000 लोग जख्मी हुए और 13,000 से ज्यादा घर मुकम्मल तौर तबाह हुए, हजारों लोग जो बेघर हुए थे 1896 के सुनामी। इसके बाद भी कई ऐसे तूफान आए, सुनामी आई, लेकिन सबसे खतरनाक और बड़ा आप हादसा कह सकते हैं इसको, या सुनामी 1896 में, जिसको आज के दिन जापान याद करता है। और इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों को आज के दिन खराज अकीदत पेश किया जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम नुकात थे, बड़ी बातें आपके सामने थी। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले आपको जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर लिए चलते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो नेशनल हाईवे से, क्योंकि तामीराती काम या कुछ बड़े मंसूबे इस वक्त एजेंसियों ने हाथ में ले रखे हैं। लेकिन इस वक्त जराये के हवाले से जो खबर मौसूल हो रही है कि कैफेटेरिया मोड़ रामबन के करीब
जो टनल बनाई जा रही थी, जो सुरंग बनाई जा रही थी, उसमें कुछ दरारें देखी गई हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त। अगर ऐसा है तो फिर कामकाज तो मुतासिर होगा ही, लेकिन सवालिया निशान भी फिर एजेंसियों पर, मुतलकीन पर, काम करने वाले इदारों पर, जिम्मेदारान पर उठेंगे। मुतलका हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रही है, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन फिलहाल जराए के हवाले से ये खबर है कि कौमी शाहराह के ऊपर जो बहुत सारी सुरंगें बन रही हैं और उनमें से एक की तस्वीरें आपके सामने इस वक्त बराह रास्त जो आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम के जरिए, कैफेटेरिया मोड़, जहां पर आमतौर पर आप पस्सी गिरने की वजह से शाहराह बंद होती थी तो इस तरह के मामला देखते थे। लेकिन अगर ये टनल जिसमें दरारें पड़ने की खबरें हैं, ये इसकी इंतजामी सतह पर तस्दीक हो जाती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान अब तक की एजेंसी का, कामकाज करने वाले लोगों का, क्योंकि तकरीबन पिछले 5 सालों से मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर रामबन बनिहाल स्ट्रेच में कई अहम सुरंगें बनाई गई हैं जिनका कामकाज आज भी जारी है। और शाहराह पर ट्रैफिक मेस को कम से कम करने की कोशिश थी, उनमें से एक ये भी कोशिश थी, लेकिन उसका नतीजा शायद मुस्बत ना आए। अभी सुबह सुबह जो इतलात मौसूल हो रही हैं, तस्वीरें आपके सामने कैफेटेरिया मोड़ के आसपास। ये जेर तामीर टनल था जी, कैफेटेरिया मोड़, रामबन नेशनल हाईवे जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है। जराया का मानना है कि जेर तामीर टनल जिस पर अभी काम चल ही रहा था कैफेटेरिया मोड़ पर, उसमें दरारें आई हैं और उसके बाद सिक्योरिटी, ये मतलब जो इंतजामी अमूर चला रहे हैं वहाँ पर लोग, वो काफ़ी अलर्ट जो है वो इस पर नज़र आ रहे हैं। ज़ेरे तामीर टनल कैफेटेरिया मोड़ जहाँ पर अक्सर पस्सियाँ गिर आती हैं, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके का माहौल बनता था और उससे बचने के लिए टनलों का क़याम अमल में लाया गया है मुख्तलिफ मकामात पर इस बानिहाल से रामबन सेक्टर के दौरान। तो ये एक और टनल जो ज़ेर तामीर टनल थी, इसमें दरारें आई। अब ये दरारें भूचाल की वजह से आई है या टेक्निकली कुछ और मामला है, ये एक बड़ा मामला है। लेकिन फिलहाल इब्तिदाई खबर जो आ रही है वो ये आ रही है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे नदीम के पास। नदीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी खबर हम बता रहे हैं कि जो ज़ेर तामीर टनल कैफेटेरिया मोड़ के पास थी उसमें कुछ क्रैक्स हुए हैं। क्या ये खबर है? क्रैक, दरारें जो पड़ी हैं ये कहाँ पर पड़ी हैं, किस तरीके से पड़ी हैं, और अभी ग्राउंड जीरो की सिचुएशन क्या है, क्या इसकी तस्दीक हो पाई है? जी बिल्कुल गौहर साहब, देखिए जहां हम कैफेटेरिया मोड़ के टनल की बात करें, क्योंकि इससे पहले कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ की बात करें, काफी सुर्खियों में रहा है। जब हाईवे का हम जिक्र करते हैं, अक्सर लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन का सिलसिला वहां पर देखने को मिल रहा था। और कल हमने देखा कि बाद दोपहर से हल्के से वहां पे जो पत्थर गिरने का सिलसिला था वो जारी हुआ, जिस वजह से गाड़ियों के आमदोरफ्त में कुछ देर के लिए अगर खलल पड़ा, लेकिन रात देर गए हमने देखा कि वहां पर पस्सियां गिर आई, जिस वजह से टनल जो कैफेटेरिया वाली साइड जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी टनल की, उसमें कहीं ना कहीं दरारें पड़ी। हालांकि इसके बाद हमने देखा कुछ टाइम के लिए गाड़ियों की आमदरफ्त भी कहीं ना कहीं मुतासिर हुई थी, लेकिन अभी गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया गया है। लेकिन टनल के फेस पर जो मलबा पड़ा हुआ है वो वैसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि जो जराये से हम तक खबर पहुंची, हालांकि ऑफिशियली इस पर अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है कि क्या टनल के अंदर दरारें पड़ी है या नहीं, लेकिन जो हमारे सोर्सेज के हवाले से जो खबर पहुंच रही है कि जिस टनल का काम चल रहा था उसमें कहीं दरारें पड़ी, और दरारें पड़ने की वजह से एक चीज हम कह सकते हैं कि जहां हमने देखा कि 7-8 साल से काम चल रहा है वाइडनिंग का जो काम है श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का, और कहीं ना कहीं इस पे हम देख रहे हैं कि डेडलाइन पे डेडलाइन मुकर्रर की जाती है कि हम फला साल में फला महीने में इसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन इस तरह से दिक्कतें आए, परेशानी और टनलों के अंदर दरारें पड़ी। क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि खूनी नाला के मकाम पर एक ऑडिट की वजह से कुछ टाइम के लिए हाईवे भी बंद हुआ था, काम में भी डिले हो, और आज की डेट में जो मिहाड़ का टनल हम देख रहे हैं कि अगर उसमें भी दरारें पड़ी तो जाहिर सी बात है मजीद वक्त लेगा, और जिस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जल्द ही बात कही जाती थी, कहीं ना कहीं वो मजीद वक्त लेगा। और मिहाड़ जो सेंसिटिव एरिया माना जाता है, टनल की एग्जैक्ट डेडलाइन क्या थी कंप्लीशन की, और काम तकरीबन कितना हुआ था जहां से आज ये दरारें पड़ने की और नुकसान की इतलात है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, आपको एक चीज बता दो, क्योंकि पिछले 1 साल से हम देख रहे थे काफी अच्छी रफ्तार थी इस काम की, क्योंकि हमने देखा कि कुछ सुधार भी देखने को मिला था, जहां कैफेटेरिया मोड़ और मिहाड़ के दरमियान पत्थर गिरना, पस्सियां गिरना, और उसके बाद जब टनल का काम शुरू हुआ तो दो लोगों को ये फायदा हो गया कि जो मुसाफिर थे, जो हाईवे पर ट्रैवल कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं नजात मिली थी उन चीजों से जिनसे वो परेशान रहते थे। अक्सर वहां पर मड स्लाइड, लैंड स्लाइड, शूटिंग स्टोन, और जब टनल का काम शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है लोगों को कहीं ना कहीं छुटकारा मिला, तो काम काफी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन आज एक रात में ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है, जहां सोर्सेज के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि इस टनल में दरारें पड़ी, और दरारें किस तरह की पड़ी अब टेक्निकली उसको चेक किया जाएगा, क्या ऑफिशियली उसको, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं किया, अगर उसके बाद ही ये चीज सामने आएगी कि क्या मजीद वक्त लेगा, क्या टनल ट्रैफिक पर किसी तरह का असर है या थ्रू है आज?
जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जब कल दोपहर से हम देख रहे थे कि पत्थर गिरने का सिलसिला था, तो कहीं न कहीं हल्के दर्जे पर ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं, हालांकि जब बसियां सड़क पर उतरे तो ट्रैफिक जैम, क्योंकि जब हाईवे पर आप ट्रैवल कर रहे हैं जहां हजारों गाड़ियां दिन की सफर करती है, तो जाहिर सी बात है कुछ टाइम के लिए दिक्कतें रही थी, ट्रैफिक जैम रहा था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि स्मूथली गाड़ियों की आमदरफ्त चल रही है, बहुत चाहे बहुत वो शुक्रिया तफसीलात फराहम कैफेटेरिया। करने के लिए। नेशनल हाईवे जो नदीम बता रहे थे कि गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। दूसरी बात, जो तस्वीरें आपके सामने हैं ये उसी ज़ेरे तामीर टनल की हैं। अब इसमें मजीद तफसीलात आना बाकी हैं, क्योंकि दो चार चीज़ें देखनी है। तकनीकी खराबी की वजह से कुछ दरारें हैं, उसकी भी तस्दीक हो पाएगी, या फिर जो कि खित्ता चिनाब के अंदर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान निस्फ दर्जन से ज़्यादा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, उसकी वजह से कोई परेशानी आई, उसकी वजह से कोई टूट फूट हुई, तो वो सारी चीज़ें इंतजामी सतह पर तस्दीक की जाएगी। मुतल्लिका एजेंसी कोई बयान जारी करेगी या ज़िला इंतजामिया रामबन या ट्रैफिक हुकाम, तो मजीद इस पर आपको अपडेट करेंगे। चलिए जी, अब आते हैं जी आगे, ज़रा बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की, क्योंकि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने ज़राया के मुताबिक, जो हमारे ज़राया हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक किया कि एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। और ये बड़ा फैसला उन मिलिटेंटों को लेकर होगा जो सरहद पार भी है या किसी न किसी तरीके से पुलिस के राडार पर है, और उनके असासों को मुंजमद या उनके असासों को कुर्क करने की बातें सामने आ रही है। लेकिन तकनीकी वजूहात ये आ रही है कि उनके नाम पर कोई जायदाद नहीं है, उनके नाम पर कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। लेकिन अब जो जराया हमें बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला तरीन अफसरों के करीबी जराया ने इस बात की तस्दीक की है कि एक बड़ा पॉलिसी चेंज हो रहा है, और यह पॉलिसी चेंज उन मिलिटेंटों को लेकर हो रहा है जिनके असासे मौजूद नहीं है, जिनका बैंक अकाउंट डायरेक्टली कोई नहीं चला रहा है। लेकिन अब इंतजामिया ने फैसला लिया है कि अकाउंट्स भी सीज होंगे और साथ साथ इमलाक में भी उनके हिस्से को सील किया जाएगा। एसेट्स और अकाउंट्स जो मिलिटेंटों के नाम पर बराह रास्त नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के फंडिंग से वो सारी चीजें खड़ी की गई हैं और मिलिटेंसी के लिए उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें भी कुर्क किया जाएगा, उन्हें भी सील किया जाएगा। इस सिलसिले में हिकमत अमली को तरतीब दे दिया गया है। अटैचमेंट भी होगी और फ्रीज भी होगा। और साथ साथ ये सिर्फ मिलिटेंटों के लिए नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अब मंशियात फरोशों के ऊपर भी एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, और ये साफ कर दिया गया है कि टेरर फंडिंग की तरह से ही अब उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो मंशियात के साथ, नार्को टेरर के साथ या नार्को मॉडल के साथ जुड़े होंगे, किसी न किसी तरीके से वो अपना रोल निभाते होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब उनकी प्रॉपर्टीज को भी इसी तरीके से और उनके बैंक खातों को भी इसी तरीके से मुंजमद और सील किया जाएगा। प्रोसेस जो कर दिया गया है जी, वो यही होगा कि जनाब, अगर अक्सर देखा गया कि जो पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर इंतजामिया मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी कर रही है, नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि SIA हो, NIA हो, वो सील कर रही है प्रॉपर्टीज को। और कई बार अब ये खबरें आ रही है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तकरीबन एक फहरिस्त तैयार की है 250 से ज्यादा मिलिटेंटों की, जिनके बारे में ये माना जा रहा है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जम्मू कश्मीर के इलाके के अंदर मौजूद है। और वहां पर या तो उन्होंने शादियां कुछ लोगों ने की है, या कुछ लोग लगातार मिलिटेंसी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर यानी इस वाले हिस्से में उनकी प्रॉपर्टी का कोई भी हिस्सा मौजूद नहीं है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर। तो क्या किया जाए, यहां पर ही एक यू टर्न लिया गया और कहा गया कि नहीं, उनके अजीज व अकारीब यानी जो उनके वालिदैन हैं, उनके नाम पर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें से भी अगर उसका नाम है या नहीं है, लेकिन उसके शेयर को निकालकर सील किया जा सकता है। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। मजीद ये बड़े डिसीजन के अंदर क्या कुछ है, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई है, और अब खबर यह है कि जिनके नाम असासे नहीं है, जिनके नाम डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास 100% ये इतलात है कि ये असासे मिलिटेंट उन मिलिटेंटों के हैं जो सरहद पार है या इस पार है, और किसी न किसी तरीके से इनका इस्तेमाल मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब उन्हें भी मुंजमद किया जाएगा। क्या कुछ पूरी डिटेल है, और ये जो 250 वाला फिगर है ये क्या कुछ है? देखिए गवर, आपको याद ही होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ वक्त से चाहे NIA है, SIU है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, कुछ अटैचमेंट्स हो रही हैं जहां तक प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है, चाहे ये किसी मिलिटेंट की है, OGW की है, या कोई भी शख्स जो मिलिटेंसी का सहूलतकार बना है, तो उस पर कई सारी प्रॉपर्टीज को आज तक मुंजमद किया गया है बैंक, और उसके साथ साथ उन्हें अटैच किया गया है।
और भी लिस्ट अभी पुलिस के पास है जिन्हें वो अटैच करने जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि इस तरीकाकार से, इस अमल से मिलिटेंसी को रोकने में या मिलिटेंट एक्टिविटीज को रोकने में बहुत हद तक मदद मिली है। और इस तरह से डोडा, किश्तवाड़ और रामबन अजला के वो 250 के करीब अशखास जो 90s के दौर में सरहद पार हो गए थे, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर अभी रह रहे हैं या पाकिस्तान ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर रह रहे हैं। पुलिस का दावा है कि मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ, मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे हैं उनके साथ सलाह मशवरे के बाद उन्हें ये मालूम चलता है कि ये लोग सरहद पार से ही मिलिटेंट मॉड्यूल चला रही हैं और मिलिटेंट एक्टिविटीज के अंदर जुड़े हुए हैं और उस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बढ़ाने में उनका रोल है। तो पुलिस और जो मुंसलिक इदारे, उन्होंने अब ये तय किया है कि ये 250 लोग, जिनमें लगभग डोडा के 118 लोग और उसके अलावा रामबन के 96 लोग और किश्तवाड़ के लगभग 36 ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को लेकर जो उनके नामों पर बराह रास्त नहीं है, लेकिन ये 90s के अंदर जब सरहद पार चले गए और उसका शेयर, यानी उन लोगों का शेयर अभी भी उनके वालिदैन के पास, उनके रिश्तेदारों के पास पड़ा हुआ है और पुलिस ने मन बना लिया है कि उन्हें भी अटैच किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इस मुद्दत के दौरान यानी 90 से लेकर आज तक अगर इनके रिश्तेदारों की कोई प्रॉपर्टी बढ़ी है, अचानक उनके खाते बढ़े हैं, तो उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है। हालांकि प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन पुलिस की तरफ से हुई है और उसी बुनियाद पर इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है और पुलिस का मानना है कि अगर किसी के खाते में पैसा आया है और उसका कोई अता पता नहीं चला कि ये पैसा कहाँ से आया है, तो फिर उन बैंक खातों को भी मुंजमद किया जाए। और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पहली बार इस तरह की स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर लिए जा रहे हैं। हालांकि इसकी पॉलिटिकल कैसे होंगे पॉलिटिकल लेवल पर वो आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा, लेकिन एक बड़ा हार्ड स्टेप इस वक्त जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली जो पुलिस है, NIA है, SIU है, जिनकी मदद से इस पर सलाह मशवरा हो रहा है, तो ये बहुत पहली बार इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं कि जिसमें सरहद पार के अंदर रहने वाले उन लोगों की प्रॉपर्टीज को भी जो उन्होंने बज़ाहिर कभी हिस्सा लिया नहीं, लेकिन उनके पेरेंट्स, उनके रिश्तेदारों के पास उनका हिस्सा है, पुलिस उसको भी अब मुंसलिक कर रही है। एक तरफ से यह है कि ये जो एक्टिव मिलिटेंटों की फहरिस्त है, इसमें हम देख रहे थे कि जब हम डोडा, किश्तवाड़, रामबन की बात करते हैं तो रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी बातें हो रही है, उनकी गिरफ्तारी करने के हवाले से बातें हो रही है, अदालतों से ऑलरेडी नोटिसें जारी करवा दी गई हैं। एक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है, रेवेन्यू अपनी तरीके से कर रहा है, पुलिस अपनी तरीके से कर रहा है, अदालत में भी कार्रवाई जो है चल रही है। लेकिन जहां एक तरफ से मिलिटेंसी मुखालिफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहीं पर इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद इस बात की भी इतला दे रहे हैं और हमारे जराया ये जरूर तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब ये सिर्फ मिलिटेंसी तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जो नॉर्को मॉडल है, यानी किसी न किसी के मंशियात का कारोबार जिस धड़ल्ले से चल रहा है, अब इसके खिलाफ भी एक जामिया हिकमत अमली इसी तरीके की होगी जो मिलिटेंसी मुखालिफ असासों या मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान जो की जा रही हैं। बिल्कुल गौहर, चूंकि फोर्सेस एजेंसीज का ये दावा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी बढ़ाने में, मिलिटेंट एक्टिविटीज को फंडिंग करने में या इससे रिलेटेड जो कुछ भी उन्हें मुराद की जरूरत है, तो वो आज के डेट में बैंक खातों के जरिए नहीं, किसी और चीज के जरिए नहीं, बल्कि ड्रग मॉड्यूल के जरिए किया जा रहा है। वहां से ड्रग, पुलिस का दावा है कि एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां से भेजा जाता है और उसके बाद जो है उसकी खरीदार यहाँ पर बहुत सारे होते हैं और वहां से जो पैसा हासिल होता है वो फिर मिलिटेंट एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और पुलिस का दावा है कि एक बड़ा मॉड्यूल है आज के वक्त में, एक बड़ा रिसोर्स बन चुका है आज के वक्त में। इस तरह से इन दोनों चीजों को, यानी मिलिटेंसी और ड्रग्स को साइमल्टेनियसली जब हम देखते हैं तो यकसा तरीके से इसको डील करने की पुलिस कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात होगी कि इसमें कामयाबी कितनी मिलती है। और क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम देखते हैं तो आज ड्रग्स के अंदर बिल्कुल मुब्तला हो चुका है, ड्रग्स का ग्रैब काफी बढ़ रहा है और अगर सब कुछ ये सरहद पार से ही हो रहा है, और उमर अब्दुल्ला ने भी जैसे कहा कि उसमें सिर्फ एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है उसको या तो उसमें कमजोरी है या फिर देखना है कि ये कहीं अंदर से ही तो नहीं है, तो उस चीज को भी पॉलिटिकल लेवल पर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल लीडर उसको भी टच करते हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दोनों लेवल पर अगर पुलिस जो है पेश करती है तो फिर क्या उससे फिर जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स के इस्तेमाल पर भी फर्क पड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी।
बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ये उन लोगों के ताल्लुक से बात थी जहां पर आपने देखा कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस तरह की सूरत हाल बनी है, और अब उन लोगों की फहरिस्त भी एजेंसियों के पास है जो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं लेकिन सरहद पार इस वक्त गैर कानूनी काम करने में मसरूफ हैं, यहाँ बदअमनी फैलाने का जिन पर इल्ज़ाम है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके अब एक एक करके नाम भी सामने आ रहे हैं, और अब उनके असासे न सिर्फ मुंसलिक करने बल्कि साथ साथ बैंक अकाउंट्स या जो बैंक खाते हैं उनको मुंजमद करने की भी तैयारियां कर ली गई। और यही अंजाम हुकाम के मुताबिक उन लोगों का भी होगा जो पेडलर्स हैं, मंशियात फरोश हैं, या वो तमाम लोग जो सप्लाई चेन का काम बनाने का और मजबूती का काम मंशियात को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर में ले जाने के लिए काम करते हैं। वक्त यहाँ छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो कुछ और कार्रवाइयां हुई हैं, तफसीलात आपके सामने रखते हैं।